श्योर, ऑल द बेस्ट। क्योंकि मैंने अपने बच्चे को कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और आप झूठ बोलते रहे, अपनी माँ से झूठ बोलते रहे, घर में सबसे झूठ बोलते रहे। मैंने आपको सिखाया कि कभी चीटिंग नहीं करना। आप इतने दिन तक स्कूल नहीं गए, यहाँ पर सबको धोखा देते रहे कि यहाँ से स्कूल के लिए जा रहे हो। इतने बड़े हो गए हो, ऊपर से मेरे फॉल्स सिग्नेचर करके आपने स्कूल में लीव की एप्लीकेशन दे दी। ये है मेरा बच्चा, जिसकी मैं सारा वक्त फिक्र करती हूँ कि इसको कुछ हो ना जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपना ख्याल रखे। उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, उसको किसी की फिक्र नहीं है, अपनी माँ की, किसी की घर में कोई फिक्र नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बैठ के एनर्जी ड्रिंक पीता है। आपको पता है बच्चों के लिए कितनी खराब है वो चीज। क्या करने गए थे वहां, क्या करने गए थे? इससे तो अच्छा था कि मुझे वैसे ही मार देते। पहले आपके डैड मुझे छोड़कर चले गए, अब आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? नहीं माँ, अब ऐसा मत बोलो प्लीज माँ, प्लीज। मैं नहीं सिर चढ़ा, सबको बोलती रहती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, मुझे बहुत नाज है मेरे बच्चे, ये है मेरा बच्चा। धोखेबाज, झूठा। बड़े खुश होंगे आज आपके डैड आपको ऐसे देख के ना। देखो ये बनाया मैंने अपने बच्चे को, धोखेबाज कहेगा। दुनिया कहती है बच्चे के सर से बाप का साया हट जाए तो बच्चे आवारा हो जाते हैं। मैंने सोचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी आयान को, उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी। कभी मैंने कमी महसूस होने दी? लेकिन आपने बिल्कुल तोड़ दिया मुझे एकदम। आई एम अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ। पता नहीं मैं किसके लिए रुक गई यहाँ, मुझे भी अंशुमन के साथ चले जाना चाहिए था। नहीं माँ, मत बोलो प्लीज माँ, प्लीज। हटाया, नहीं बात करनी है आपसे। नहीं माँ, मुझे छोड़ के मत जाना माँ। मैंने आपको झूठ बोला, धोखा दिया, मैं बहुत गंदा हूँ ना। आपको जो मुझे पनिशमेंट देनी है, आपको मुझे पनिशमेंट दे दो, लेकिन मुझे छोड़ के कभी मत जाना। डैड भी चले गए ना माँ, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? वो एनर्जी ड्रिंक मैंने नहीं पिया था माँ। आदित्य ने उन्हें बोला था पीने के लिए, लेकिन मैंने नहीं पिया। मैंने ना वो बादाम और हल्दी वाला ही दूध पिया था। डैड हमेशा कहते थे ना कि माँ का ख्याल रखना। आपको पैसों की जरूरत थी ना माँ, मैं कंपटीशन में इसीलिए गया था कि उसमें जो पैसे मिलेंगे वो मैं आपको दूंगा। मैंने सब आपकी हेल्प करने के लिए किया था माँ, सच्ची। छोटे अंकल थे ना, वो आपसे 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे ना,
इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता था। वो टैलेंट शो में जाके जो पैसे मिलेंगे मैं आपको देना चाहता था, बट आपने ही तो कहा था ना माँ, कृष्ण भगवान की तरह अगर किसी की भलाई के लिए गलत भी करे तो गलत नहीं होता। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया माँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा माँ। प्लीज माँ मुझे माफ कर दो माँ, सॉरी। किसने कह दिया हाथ? किसने कहा कि माँ को पैसों की जरूरत? आयान, पैसों की थोड़े दिन के लिए प्रॉब्लम थी, वो तो ठीक भी हो गई। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके डैड ने हमारे लिए कोई काम छोड़ी है क्या? नहीं। बच्चा, अपनी उम्र के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। अभी आप छोटे हो, आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपने ठीक से खाया है कि नहीं, आप स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। आपको एक अच्छा इंसान बनने की तैयारी करनी चाहिए। ये सब पैसों की टेंशन लेने की आपकी उम्र नहीं है, ये माँ की जिम्मेदारी है। सॉरी माँ, मैंने आपको हर्ट किया, सॉरी। सॉरी बच्चा, मैंने भी कितना कुछ कह दिया मेरे बच्चे को। नहीं माँ, मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक की, आपका दिल दुखाया। मैंने कृष्ण भगवान से बोला था कि मुझे पनिश करना और मेरी माँ को कभी पनिश मत करना, लेकिन कृष्ण जी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी। मैं बैड बॉय बन गया हूँ ना माँ। सुनिए बेटा, सुनिए, कृष्ण जी की तो कृपा है हम पर। मैं आपको गुड बॉय बन के दिखाऊंगा माँ, अब देखना आप मुझे प्राउड फील करोगे। मुझे ऑलरेडी मेरे बच्चे पर बहुत नाज है। अच्छा माँ से बेगलती हो गई, अब हम नहीं रोएंगे, बिल्कुल नहीं चुप होना, बिल्कुल नहीं रोना है। चलो मैं आपको कृष्ण जी के कपड़ों में तैयार कर देती हूँ, बाहर वो हांडी में तो फोड़ेंगे, हम जन्माष्टमी मनाएंगे, ठीक है? माँ आप मुझे बोल रहे हो, आप खुद ही रो रहे हो। कृष्णा जी के साथ भी ऐसा ही होता था ना माँ, उनकी माँ उनको डांटती रहती थी और खुद रोती रहती थी। सॉरी माँ, आई लव यू माँ। आई लव यू मेरा बच्चा। हे कृष्ण कन्हैया, तुम तो जगत के पालनहार हो, सबके मन की बात जानते हो, समझते हो। जैसे बिना कहे ही अपनी मैया की बातें समझ जाते थे ना, इस माँ के मन की भी इतनी सी इच्छा पूरी कर दो। मेरे बाल गोपाल आयान पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, उसे हर तकलीफ से दूर रखना। मेरे कान्हा को मुझसे मिला दे भगवान, मेरे आर्यमन के घर लौटने का रास्ता बना दे। मेरे घर परिवार को हर मुसीबत से हमेशा दूर रखना।
कोर्ट ने जो हमें टाइम फ्रेम दिया था आर्यमन की बेल करवाने के लिए वो पूरा हो गया। इतने समय में तो हम लोगों ने बेल के लिए अप्लाई किया नहीं, तो कोर्ट ने उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस मिले थे उन सबको कंसोलिडेट कर दिया। आर्यमन की बेल नहीं हो सकती है। नहीं, दो रास्ते हैं हमारे पास। पहले तो ये कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करें, लेकिन मुझे लगता नहीं इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो भी हाई कोर्ट की जजमेंट को रिस्पेक्ट देगा। सिर्फ एक आखिरी रास्ता हमारे पास बचता है, वो है क्या? वो ये कि अगर पाखी अपने लगाए हुए सारे चार्जेस वापस ले ले, जो मुझे लगता नहीं लेगी। प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो, ये मेरे आर्यमन को ले आओ पहले। जैसे देवकी और यशोदा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते थे, मुझे मेरे बच्चे से अलग रहने की सजा क्यों? माँ, ये देखा तुमने? अब मेरा आर्यमन कभी जेल से नहीं निकल सकता। 25 साल तुम बच्चों से दूर रहने के बाद जब तुम लोग मुझे मिले तो मैंने सोचा जो हुआ सो हुआ। कम से कम मरते वक्त तुम लोग मेरे साथ तो रहोगे। मेरा अंजुमन चला गया, मेरा आर्यमन जेल में बर्बाद हो रहा है और मैं यहाँ जिंदा हूँ, जी रही हूँ। माँ ऐसी बातें मत कीजिए, अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं लावण्या, कुछ ठीक नहीं होगा। ये नोटिस के बाद कुछ ठीक नहीं होगा। मेरा आर्यमन कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकता जब तक पाखी अपना केस वापस नहीं ले ले। मैंने उसे इतनी मिन्नतें की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। पाखी ने तो हद ही कर दी है इस बार। वो अच्छी तरह से जानती है कि आर्यमन ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो उसको सजा देने पे तुली हुई है। और सजा भी कितनी? इतने दिन हो गए आर्यमन को जेल में, अब किस चीज का बदला लेना चाह रही है? ठीक है, मैं समझती हूँ उसके दिल में आर्यमन के लिए बहुत गुस्सा है, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया ना। अंशुमन तो चला गया, अब वो और लोगों के बारे में भी तो सोचे, इस फैमिली के बारे में भी तो सोचे। अब जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ उसके हाथ में है, उसे मनाना पड़ेगा। तुम प्लीज उसे मनाने में मेरी मदद करोगी ना? ऑफ कोर्स मैं मदद करूंगी आपकी उसको मनाने में। ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी को अफसोस है अंशुमन के जाने का। अरे अंशुमन आपका बेटा था, मेरा भाई था। और आर्यमन का भी तो भाई था ना वो। ऐसा लगता है जैसे पाखी ने हर एक बात पे अपने आप को फाइनल अथॉरिटी बना लिया है। खैर, कुछ भी हो जाए माँ, मैं आपका साथ दूंगी। क्या कर रही हैं आप? ध्यान कहीं पे, हाथ कहीं चल रहा, दिखाइए एक मैं सेकंड। कर लूंगी। किसी की मदद मत ले लीजिएगा जिंदगी में कभी भी। लाइए लगा देता हूं। बस ठीक है, हो गया।
हो तो जाएगा ही। इतने बड़े बड़े कामों के लिए किसी की मदद नहीं लेती हैं आप तो। फिर ये तो बैंडेड लगाना है। हाँ, ब्लूप्रिंट मिल गए हैं आपको, बिजनेस आपका ठीक चल रहा है। बाकी मुझे लगता है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है, तो आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आप शायद भूल रहे हैं, आप मुझे यहाँ बिजनेस में हेल्प करने तो आए नहीं थे। तो जिस काम के लिए आए थे वो तो अभी तक पूरा हुआ नहीं। आर्यमन को घर वापस लाने का कोई आपने रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। पासवर्ड आपके हाथ में। सो तो इसका मतलब आप हार मानते हैं? जरूरत नहीं है, तो आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आप शायद भूल रहे हैं, आप मुझे यहाँ बिजनेस में हेल्प करने तो आए नहीं थे। तो जिस काम के लिए आए थे वो तो अभी तक पूरा हुआ नहीं। आर्यमन को घर वापस लाने का कोई आपने रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। पासवर्ड आपके हाथ में। सो तो इसका मतलब आप हार मानते हैं? You know, you've turned into quite an astute businesswoman. Blunt, straightforward. I like that. लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। तो फिर आप हार मानते हैं? लॉयर बहुत अच्छा हूं मैं। जिंदगी में कभी जरूरत पड़े ना तो याद कीजिएगा। 10 दिन में निकल जाऊंगा मैं। 10 दिन? ज्यादा लग रहे हैं तो आज भी जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ रहने के लिए कोई काम होना जरूरी नहीं है। आपकी बुआ का घर है, आप ऐसे भी रह सकते हैं। लेकिन मैं आदमी थोड़ा रेस्टलेस हूँ, काम नहीं होता ना तो बहुत परेशान सा हो जाता हूँ। तो आप तो 10 दिन के बाद यहीं पे होंगी, मेरा कुछ पता नहीं है। मैं देखता हूँ कि क्या करूँगा। क्या कर रहे हो आयान? आयान, क्या कर रहे हो? क्या हुआ माँ? क्या कर रहे हो? माँ क्या हुआ? क्या कर रहे हो? माँ ये देखो कितने सॉलिड गेम है, क्या ग्राफिक्स है इसमें। अच्छा जी, गेम खेल रहे हो और मुझे लगा अपने होमवर्क के लिए कुछ रिसर्च कर रहे होगे। नॉटी बॉय। और वैसे भी ये सब गेम्स देखने से कुछ नहीं होता है आयान, बाहर जाकर खेलने से होता है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज भी इंडोर एक्टिविटीज की तरह ही इंपॉर्टेंट होती। अरे कहाँ जा रहे हो? आउटडोर गेम्स खेलने। लेकिन आयान, कबड्डी के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है, अकेले नहीं खेल सकते। माँ मैं वर्चुअल गेम से तो अच्छा मैं बाहर जाके खेलूं। ओह बाय द वे, मैंने आपकी मम्मा के और आपके फोटोग्राफ्स देखे। यू गाइस रियली लुक क्यूट। बहुत प्यार करते हो ना अपनी मम्मा से? हाँ, मेरी और मम्मा के बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। मेरी और मम्मा की बेस्ट जोड़ी है। हाँ रियली? मम्मा मुझे स्कूल लेके जाती थी, स्कूल से रिटर्न लेके आती थी, मेरे साथ खेलती थी, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे हम लोग। पर अब तो ये सारी बातें थी हो गई ना। आपकी मम्मी अभी क्या करती है? आपके साथ खेलती है? नहीं अंकल, अब मम्मा को बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, मेरा भी, घर का भी, ऑफिस का भी। बेचारी मम्मा बहुत थक जाती है ना। अगर आपके डैडी होते तो आपकी मम्मा आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकती थी, है ना? हाँ। आपकी मामा के पास सपोर्ट होता, आपकी मामा की हेल्प करने के लिए कोई होता, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई होता। जैसे आप अपनी मामा के साथ अपनी सारी की सारी बातें करते हो,
आपकी मम्मा के पास भी तो कोई होना चाहिए जिनसे कि वो अपनी सारी बातें कह सके, उनका बेस्ट फ्रेंड। अंकल, आपको पता है जब पहले डैड थे ना तो माँ और डैड घंटों रात भर बात किया करते थे। तो मम्मा किसी से बात नहीं करती। अकेले लाइफ जीना बहुत आसान काम नहीं होता है बेटा। लाइफ पार्टनर चाहिए होता है हर एक इंसान को। आपको अपने चाचू याद है? हाँ अंकल, मेरे साथ खेलते थे, साइकिलिंग पे जाते थे और मेरा हेलीकॉप्टर भी ठीक करके देते थे। आपको पता है उन्होंने अपनी जब भी मूंछें निकाल दी थी ना तो बिल्कुल डैड की तरह दिखते थे। और अगर आपके चाचू घर वापस आ जाएं तो आपको भी फ्रेंड मिल जाएगा। आपकी मम्मा के पास भी एक कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ वो अपनी सारी बातें कर सकती है। उनको भी तो कोई चाहिए ना जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करने के लिए कोई होगा, उनके स्ट्रेस को समझने के लिए कोई होगा। आपकी मम्मा के पास भी एक लाइफ पार्टनर होगा।